बैक टू माय चैनल। मैं आपका मैन सर क्लास 11th वाले बच्चों के लिए लेके आया हूँ। और शुरू से शुरुआत करेंगे क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो बेटा समय आपका नहीं खराब करूँगा, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट की शुरुआत होती है फिजिकल क्वांटिटी से। सबसे पहले हमारी हेडिंग पड़ती है, सबसे पहले हमारी हेडिंग पड़ेगी फिजिकल क्वांटिटी। टाइम आपका बिल्कुल नहीं खराब करूंगा, टाइम बहुत कीमती है, बातें भी बहुत सारी होंगी। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जैसे ही बात करेंगे, सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिक्स में कहा जाता है ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड दैट विल बी रिलेटेड टू फिजिक्स। यानी हर वो क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। या तो डायरेक्टली नाप लेंगे या तो इनडायरेक्टली नाप लेते हैं। दोबारा सुनिएगा, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। यानी हर वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली मेजर करेंगे और या तो इनडायरेक्टली मेजर करेंगे, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर कहा जाता है। बेसिक बेसिक सी बातें मैं बात करूंगा तो बहुत सारी चीजें यहाँ निकल के आने वाली है। ठीक है, बात समझ में आ रही भी सबको? बेहतरीन। यानी इसकी डेफिनेशन आप कहें तो मैं आपको लिखवा दूंगा, और अगर मैं बताना चाहूँ तो लिखा जाएगा ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी measured directly और indirectly। ठीक है, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं या तो डायरेक्टली और या तो इनडायरेक्टली, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही? बेहतरीन। बहुत सारी चीज़ें हैं, नए सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती रहेगी, तो वो सब हम लोग टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास बहुत सारी है मेजर करने वाली। जैसे स्पीड हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। हर वो चीज जिसको आप मेजर कर पा रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही है? देखो बेटा, दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी जिनको हम लोग बेस यूनिट भी कहते हैं, बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। या दूसरा होता है डिराइव। तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज या इसको बेस भी कहते हैं। ठीक है, बेस भी कहते हैं। क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी? क्या होता है सुनिए। These are those physical quantities which are independent। ये इंडिपेंडेंट होती है, मूल सिद्धांत पे काम करने वाली चीजें होती हैं। ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, और इन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ये एज इट इज होती ही हैं। यानी these fundamental quantities are those quantities which are independent to other quantities। इनका दूसरे quantities कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होती। और आपके जानकारी के लिए बताऊं, ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। यानी अगर मैं बात करूं, these these quantities are independent। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ये क्वांटिटी कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है, किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। और सात होती हैं, सातों हमें याद होनी चाहिए, सातों के नाम हमें पता होना चाहिए। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले आता है मास। सबसे पहले आता है क्या? मास। उसके बाद आता है लेंथ। सबसे पहले आता है मास, फिर आता है लेंथ, फिर आता है टाइम। दिखाई पड़ रहा है भाई? टाइम। फिर आता है करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे।
इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, दिखाई पड़ रहा भाई, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अगला हमारा टेम्परेचर होता है। फिर हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। बात समझ में आ रही है। और ये वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। मास का लेंथ से मतलब नहीं है, लेंथ का टाइम से मतलब नहीं है, टाइम का करंट से मतलब नहीं है, ये सब इंडिपेंडेंट हैं। और इन्हीं की सहायता से, इन्हीं के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हम और क्वांटिटीज बना सकते हैं। अब यहाँ की बात करें तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। एक मैं बात करूं तो पहला हमारा होता है मास, दूसरा हमारा होता है लेंथ, तीसरा हमारा होता है टाइम, चौथा हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा हमारा हो गया टेम्परेचर, छठवा हमारा हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां हो गया हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये वो क्वांटिटी हैं जो कि क्या होती हैं, जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं। अब इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, जोड़ करके, घटा करके, बहुत सारी मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हम बहुत सारी क्वांटिटीज बनाते हैं। और जिनको हम बना देते हैं, जो कि डिपेंड करती है, मैं साथ में पैरेलल लेके चलूंगा, उन्हें हम कहते हैं कौन सी, उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। those physical quantity which are depend upon other quantity, यानी अगर इसके बारे में बात करेंगे, these quantities are dependent, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि इनके ऊपर डिपेंड करती है। बात समझिएगा, इनको आपस में डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके नई नई क्वांटिटीज बनाई जाती है। जैसे मैं बात करता हूँ स्पीड की, किसकी बात कर लेता हूँ, स्पीड। आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब देखिए भाई, डिस्टेंस किसमें नापी जा रही है, लंबाई यानी कि एल, लंबाई नापी जा रही है, और टाइम यानी लेंथ और टाइम को अगर डिवाइड किया जाए, लेंथ और टाइम को डिवाइड किया जा रहा है तो स्पीड निकल के चला आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बहुत सारी चीजें जो इनके ऊपर डिपेंड करेगी, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, है ना, एनर्जी हो गई, एटसेट्रा। यानी छोटी सी बात समझाऊं तो दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। These are 7 quantities: mass, length, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance. And after doing mathematical operation on it, we get another derived units and derived quantities which are depends on these quantities. And these are the speed, acceleration, force, work, power, energy, बहुत कुछ है। ये मेरी बात समझ में आई। हम बहुत पूरा सिलेबस एक बार बना लेकर के छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से करते हैं। तो लगातार ऐसे जुड़े रहिए और आगे बातें करते रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।